हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने पहली क्लास, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपन ने एड्जॉर्प्शन को और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अधिशोषण पर दाब का प्रभाव। ठीक है, अधिशोषण पर दाब का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट एड्जॉर्प्शन। इंग्लिश में ये हो गया इसका हेडिंग, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले लिख ही लेंगे। और इसका जो सबसे कॉमन तरीका है पूछने का, वो इस नाम से पूछा जाता है, फ्रेंडलिच आइसोथर्मल कर्व। फ्रेंडलिच आइसोथर्मल कर्व को हिंदी में अपन बोलते हैं फ्रेंडलिच समतापीय वक्र। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों बातें एक ही है, चाहे वो अधिशोषण पर दाब का प्रभाव की बात करें यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर और एड्जॉर्प्शन की बात करें, या फिर फ्रेंडलिच आइसोथर्मल कर्व यानी फ्रेंडलिच समतापीय वक्र की बात करें, टॉपिक एक ही है। इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटी सी चीज अपन समझ रहे हैं। लेट अस कंसीडर दैट, माना कि कोई m ग्राम आपके पास क्या है बेटा, एड्सॉर्बेंट है, अधिशोषक है। m ग्राम एड्सॉर्बेंट जो है वो अमाउंट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब कर रहा है, हमने मान लिया कि कितना है, वो x ग्राम है। सीधी सी बात है कि m ग्राम एड्सॉर्बेंट के द्वारा जो गैस एड्सॉर्ब की जा रही है वो कितनी मान लिया हमने, x ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितना एड्सॉर्ब करेगा, x बाई m ग्राम। तो अपन कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गया आपका, x बाई m। तो ये अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आगे चल के मैं लिखूंगा x बाई m, तो उसको मैंने समझा दिया कि कैसे ये आया है। ठीक है, यानी m ग्राम मान लीजिए कोई एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, वो x ग्राम को एड्सॉर्ब कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा, x बाई m। तो हमारा अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, x बाई m। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, लिखिए, इसमें कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको पहले। ठीक है, a curve plotted by Freundlich at constant temperature between amount of adsorption, और ये कितना है हमारा, x बाई m, एंड टेम्परेचर, सॉरी एंड प्रेशर, P is called Freundlich आइसोथर्मल या फिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, देखो एक कर्व ड्रॉ किया गया है, ठीक है, बाय फ्रेंडलिच, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप स्थिर है, तभी तो इसको आइसोथर्मल बोलेंगे अपन। ठीक है, बिटवीन एड्सॉर्प्शन अमाउंट, ठीक है, x बाई m एंड द प्रेशर P। अब वो जो ग्राफ है, जो कि कर्व है, वो अपन स्टडी करने वाले हैं, बट उससे पहले उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है आपके सामने, आप फटाफट से इसे लिख लीजिए। आपसे कोई पूछ ले फ्रेंडली आइसोथर्मल कर्व क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व क्या है, तो आप कह सकते हो एक रिलेशनशिप है जो फ्रेंडली ने दिया है, किस किस के बीच में, ठीक है, x बाई m और p के बीच में
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ग्राफ को अपन देखते हैं, समझते हैं और आगे कंक्लूजन निकालते हैं इससे। ठीक है, देखो ये एक्सिस है आपके x बाय एम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सिस आपके प्रेशर P को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस तरह का कर्व है ये, यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से कर्वेचर साइड शेप में थोड़ा वक्र आकार में, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस वक्र के इस कर्व के अपन ने 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, एक पार्ट 1 है जो अपन कहेंगे लो प्रेशर पर है, निम्न दाब पर है, लो प्रेशर। ये मीडियम प्रेशर पे बात हो रही है, और यहां पर अपन कहेंगे कि हाई प्रेशर। ठीक है, यहां पर रिलेशनशिप आया x बाय एम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। यहां पर रिलेशनशिप आया मीडियम प्रेशर पर x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P की पावर 1/n के, और यहां पर x बाय एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P की पावर 0 के। इसका मतलब P से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट हो गया, P पे इंडिपेंडेंट हो गया ये। ठीक है, क्योंकि P की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो ये हमारा कर्व है। तो उपरोक्त जो अबव कर्व है इससे अपन 3 कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, देखो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन is taken by above curve। क्या क्या? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, केस फर्स्ट, एट लो प्रेशर, at low pressure x by mn amount of adsorption is directly proportional to pressure P, to pressure। ठीक है, यानी कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, इसको अपन सॉल्व करेंगे, x बाई एम बराबर के पी। के यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। इससे बहुत फेमिलियर हो आप, 11th क्लास में काफी यूज किया था हमने। ठीक है, अब ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, के सेकंड हाई प्रेशर की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, एट हाई प्रेशर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पर x बाई एम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, यानी x बाई एम बराबर k। P की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, यानी x बाई एम जो है इंडिपेंडेंट है, समानांतर यानी पैरेलल लाइन ऑब्टेन हो रही है, तो x बाई एम P पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, केस थर्ड, इसको केस सेकंड को कॉपी कर लीजिए। अब केस थर्ड की अपन बात करेंगे। ये डेरिवेशन आता है फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन पूछी जाती है आपसे, या फिर आपसे अभी एक फाइनल डेरिवेशन आएगा पूछा जाएगा, तो ये आपको तीनों केस लेके बताने होते हैं यहाँ पर।
अब बात करें अपन केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या हो रहा है बेटा, केस थर्ड देखो, ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड की अपन बात करेंगे। यहां पर क्या है, एट मीडियम प्रेशर, ये कब लिया गया है, एट मीडियम प्रेशर। मीडियम प्रेशर पर अपन बात करें तो क्या है, x बाई एम बराबर, सॉरी पहले तो लिखेंगे प्रोपोर्शनल p की पावर 1 अपॉन n, x बाई एम बराबर k और p की पावर 1 अपॉन n, खत्म बात ये है, ठीक है। अब यहां पर n, k और n, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, याद रखना, पूछा जाता है कई बार, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर 1 की n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी होगी तो ये हमेशा 1 बाई n कितना होगा, 0.1 से 0.5 के बीच में होता है। जब ये n 1 से बड़ा होगा तो ये 1 बाई n भी नोट कर लेना। 1 बाई n क्या आएगा, जैसे 1/2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो 1.1 से 0.5 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। अब इसको अपन ने इक्वेशन 1 दे दिया नाम, ठीक। अब आगे डेरिवेशन क्या कहता है देखो, ये इक्वेशन 1 है आपकी, इसको ध्यान रखना, भी काम में आएगी। मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूं, x बाई एम बराबर k 1 अपॉन n, ये इक्वेशन 1 थी आपकी, ठीक है, जहां पर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, n और k गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, और 1 बाई n क्या होगा आपका, 0.1 से 0.5 के बीच में होगा। ये आपको फैक्ट याद रखना था, ठीक, नॉलेज के लिए। आगे क्या होगा, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन, ठीक है। अब अपन इसमें आगे क्या करेंगे, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन लॉगरिथम ले लेंगे, बाय टेकिंग लॉगरिथम एट बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों साइड लॉगरिथम ले लीजिए, मैथमेटिक्स आपको आती है इतनी, तो दोनों साइड आप लॉगरिथम लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, ठीक है, x बाई एम बराबर लॉग k और p की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लॉग x बाई एम बराबर लॉग 1 अपॉन n लॉग p प्लस लॉग k, ये तो आता होगा लॉगरिथम आपको इतना, तो ठीक है। एक स्टेप मैंने पहले कर दिया, वरना आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 1 अपॉन n, m इंटू n का फॉर्मूला क्या था, लॉग m प्लस n। अब अगले स्टेप में फिर क्या होगा, 1 अपॉन n आगे चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1 अपॉन n आगे पावर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये लॉगरिथम वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, y बराबर mx प्लस c से, तो y टू m x प्लस c,
y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसा बनता है भैया? सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन बनता है बट अंतःखंड काटता है। ये c बराबर क्या है? log k, ये 1/m, स्लोप हो गया m, ठीक है। ये log x/m हो गया, ठीक, और ये log p हो गया। ये पूछा जा सकता है आपको, ग्राफ बनाइए इसका, इक्वेशन का। ये इसका ग्राफ कैसा होता है इस इक्वेशन का, ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।